जय श्री राम के नारों के साथ एमपी में यूसीसी बिल पारित। सीएम मोहन यादव का हुंकार, हिंदू हित से ही चलेगा देश, विपक्ष बंद करे तुष्टीकरण। मध्य प्रदेश की राजनीति और विधानसभा के इतिहास में मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक और यादगार अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। लंबे समय से प्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक भारी हंगामे और विपक्ष के पुरजोर विरोध के बीच आखिरकार ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक के पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जय श्री राम का उद्घोष किया, जिसने पूरे माहौल को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की नई ऊर्जा भर दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उस पर तुष्टीकरण और राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेलती आ रही है। यही वजह है कि वह यूसीसी जैसे राष्ट्रहित के ऐतिहासिक पहल का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं पा रही है। सीएम ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विपक्ष को अब मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल बंद कर देना चाहिए। विधेयक के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के अधिकार सुरक्षित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि यह बिल एक देश एक विधान के संकल्प को साकार करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को यह बिल आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए।